नमस्कार। देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खासकर जब अमित शाह ने बयान दिया कि अंबेडकर जी का नाम लेना आज का फैशन हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी, जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इस देश के संविधान को बनाने और लिखने में, तैयार करने में, तो उनका अपमान या उनकी तस्वीरों को लगाना या उनकी जयंती मनाना या उनकी श्रद्धांजलि देना ये एक फैशन है। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के कथनी के मुताबिक, यानी पार्लियामेंट में जब संविधान की धज्जियां उड़ रही होती हैं तो अगर अंबेडकर जी की तस्वीर लेके जाई जाए, अंबेडकर जी की तस्वीर दिखाई जाए और ये देश की सरकार को याद दिलाया जाए कि अंबेडकर जी ने ही देश के 140 करोड़ जनता के लिए जो अधिकार सुनिश्चित किए हैं, जो उनके हक सुनिश्चित किए हैं, जो उनको तरह तरह के सुविधाएं मिली हुई हैं, उन सबको खत्म करने के लिए बीजेपी की सरकार हमेशा से ही संविधान में परिवर्तन करती रही है। और जब इसके खिलाफ महागठबंधन के लोग, महागठबंधन की पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर हो तृणमूल कांग्रेस या हो कांग्रेस, जब महागठबंधन की पार्टियां संविधान के बचाने के लिए, संविधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंबेडकर जी की तस्वीरें दिखाती हैं या उनकी जयंती मनाती है, तो अमित शाह के वक्तव्य के मुताबिक वो एक फैशन सा हो गया है। मतलब एक फैशन है। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। कल पार्लियामेंट में भी इसका विरोध हुआ। महागठबंधन के सारे सांसदों ने मार्च निकाला, जिसमें धक्का धुक्की भी आपस में हुई और बीजेपी के लोगों ने सीधा गलत आरोप लगा दिया नेता के प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर कि उन्होंने बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का मारा है, वो गिरे हैं और उनको चोटें आई हैं। और इसकी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कल से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका वो यही है कि पहले वो झूठ बोलते हैं और उस झूठ को साबित करने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। पहले वो एक झूठ बोलते हैं और उस झूठ को साबित करने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। उनके सारे मंत्रियों के टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पे बयान आने लगे। उनके हर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। यानी कि झूठ बोलते हैं और उस झूठ को साबित करने के लिए 100 और झूठ बोलते हैं। यही बीजेपी और आरएसएस सरकार की काम करने की शैली है। तो कल से ही मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, अलग अलग चैनलों को, अलग अलग अखबारों को ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को जहां एक तरफ वो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वहीं उनको हमला करने के लिए भी उन्होंने आरोपित किया है कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, राहुल गांधी जी ने धमकाया। तो जो देश की सरकार पिछले 10 वर्ष से चल रही है, तीसरा टर्म भी भारतीय जनता पार्टी को आ गया है और ये पूरे देश को पता है कि ये अपने हर
मुद्दे में फेल हो चुकी हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे ये फेल हो चुके हैं। महंगाई को इन्होंने समाप्त नहीं किया है, ना कम किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने, विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने और उनको गलत मुकदमे में फंसाने के लिए पहले वो झूठ बोलते हैं और उस झूठ को साबित करने के लिए 100 और झूठ बोलते हैं। यही तरीका भारतीय जनता पार्टी का है, यही तरीका भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का है और यही तरीका भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे मंत्रियों का भी है। नमस्कार, देश सब देख रहा है, देश सब सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें देश तक पहुंचती हैं, देश की जनता को पहुंचती हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का जो पुलिंदा है, जो झूठ को सही साबित करने का जो तरीका है, वह देश की जनता समझ चुकी है और समय आने पर इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी। इस बात का हम सभी को उम्मीद भी है, भरोसा भी है। जय भारत, जय समाजवाद।